अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन जो है इसमें सेक्शन 2 देखते हैं। सेक्शन 2 में क्या कहता है, रीजनिंग है। तो रीजनिंग में जो है यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है और कंक्लूजन दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा सही आंसर। ओनली जो है सेकंड कंक्लूजन क्या है, सही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें जो 8 मित्र है जे के एल एम एम जो है ओ क्यू आर एस एक वर्गाकार जो है मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि सभी का मुंह जो है केंद्र की ओर है। एल भुजा के बीच में ठीक बैठा हुआ है। एम जो पी जो है एम के बाएं और दूसरे स्थान पर है। क्यू के एक कदम दाएं ओर है और भुजा के बीच में बैठा हुआ है। पी एल के साथ नहीं बैठा हुआ है। एम जे के एक सदस्य हैं, दाएं ओर बैठा हुआ है। एम और एस के बीच दो मित्र बैठे हैं। आर जे के बाएं ओर दूसरे स्थान पर है। एस एल के एकदम बाएं ओर बैठा है। के एल के बाएं ओर तीसरे स्थान पर है। तो कह रहा है कि के दाएं ओर चौथे स्थान पर कौन रहेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, आर बैठेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए प्रश्न दिए गए हैं जिनके बाद दो कथन ए और बी दिया गया है, जिसमें प्रत्येक में कुछ जानकारी दी गई है। निर्णय लीजिए कि कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो इसका कहता है कि कुशल का मीनाक्षी से क्या संबंध है। कुशल मीनाक्षी के जेठ देवर का एकमात्र पुत्र है। उसके बाद कह रहा है क्या, यहाँ पे ये तो स्टेटमेंट हो गया, ये कथन कह रहा है गर्विता कुशल की एकमात्र बहन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका सही आंसर हो जाएगा। कथन ए अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन बी अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित अनुक्रम का अवलोकन करें और प्रश्न का उत्तर दें। ये जो इस तरह का दिया हुआ एस बी टी एम आर ई एस आई इस तरह का जो है एक दिया हुआ था लेफ्ट और राइट से। तो यहाँ पे कह रहा है क्या कि आपके दाएं ओर से 12वें अक्षर के दाएं ओर से 5वें अक्षर क्या आएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका डब्लू आएगा सही आंसर। क्या जाएगा, डब्लू रहेगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन 15 नंबर। इसमें भी जो है इस तरह का जो है बहुत एक लंबा स्टेटमेंट दिया गया है। कह रहा है क्या कि 5 मित्र जे के एल एम और एन जो उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं, इनमें से जे के एकदम दाएं और कौन बैठा है। कह रहा है कि पहला स्टेटमेंट में कहता है कि एल के बाएं और तीसरे स्थान पर है। जे एल के दाएं और दूसरे स्थान पर है। फिर अगला में कह रहा है क्या कि के एन के एकदम बाएं ओर है और जे के दाएं ओर दूसरे स्थान पर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहता है या तो कथन ए अकेले अथवा कथन बी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सही आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एम प्लस क्यू का अर्थ होता है एम क्यू की पत्नी है। एम माइनस क्यू का अर्थ होता है एम क्यू का पिता है। एम गुना क्यू का अर्थ होता है एम क्यू की पुत्री है। और एम डिवाइड क्यू का अर्थ होता है एम क्यू का पुत्र है। तो यहाँ पे एक रिलेशन है, एक डिवाइड बी क्रॉस आई प्लस यू माइनस डी है। तो बी का डी के साथ क्या संबंध है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बहन का संबंध है। अगला क्वेश्चन में कहता है नीचे के कथन फिर इस स्टेटमेंट दिया था। कथन कहता है विश्व में झूठी खबर फैलाना एक गंभीर समस्या बन गई है। स्टेटमेंट रीजन कहता है इंटरनेट सभी झूठी खबरों का स्रोत है। तो आपको कूट देखना है कि कौन सा कूट सही है। तो कहता है ए ट्रू है बट बी फॉल्स है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सही आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कहता है नीचे दिए गए कुछ कथन है, उसके बाद 3 निष्कर्ष है और निष्कर्ष को जो है आपको पढ़ना और सही निष्कर्ष सही आंसर बताना है। तो अब निष्कर्ष देखते हैं क्या क्या है, कथन क्या क्या है वो देखते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है सभी गुलाबी लाल रंग हैं, कुछ लाल रंग नीले हैं। फिर कहता है कोई भी नीला भूरा नहीं है।
निष्कर्ष कहता है कुछ भूरे नीले हैं, कोई भी गुलाबी भूरा नहीं है, कुछ लाल रंग गुलाबी हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। केवल निष्कर्ष 3 क्या है, इसका कंक्लूजन 3 ही सही है। तो सही आंसर किया जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में भी कुछ जो है डायग्राम दिया गया है। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा आरेख जो है सर्वोत्तम संबंध को निरूपित करता है, अध्यापक, बहन और महिला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें भी जो है एक डायग्राम दिया हुआ है और डायग्राम कह रहा है क्या कि आपको सही ढूंढना है, क्या निकालना है। तो 35 वर्ष से कम ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो वेतन भोगी हैं परंतु विवाहित नहीं हैं। तो आप यहाँ पे दिया हुआ ये मैरिज है, ये अनमैरिज, ये अंकल है और ये आपका सैलरी है। तो आपको अलग अलग यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि ये एड जो है ये आपका मैरिज में नहीं आता है, सैलरी और अंकल में आता है एड। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है, यहाँ पे जो इस तरह का जो स्टेटमेंट दिया गया है, सी जो है इक्वल टू आर है, आर ग्रेटर देन डी है, डी इज लेस देन इक्वल टू ई है, ई इक्वल टू के है, के इज ग्रेटर देन पी है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि डी जो है ग्रेटर, सी जो है ग्रेटर देन डी है। दूसरा में कह रहा है के इज लेस देन इक्वल टू डी है, पी इज लेस देन ई है और ई इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 22 कह रहा है कि 6 सदस्य डी, के, एल, एम, एन और पी वाला एक परिवार है। वे व्याख्या, कलाकार, कारोबारी, प्रशासक, एनजीओ कार्यकर्ता और गायक हैं, किंतु वे इस क्रम में हो ऐसा आवश्यक नहीं है। 2 विवाहित जोड़े हैं। व्याख्यान एन की शादी एक कलाकार से हुई है जो एल और पी की माता है। पी गायन की पढ़ाई कर रहा है। डी का एक पुत्र और पोता है जो एक प्रशासक है। के एक कारोबारी है जिसका विवाह डी से हुआ है। 2 विवाहित महिलाओं में से एक एनजीओ कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका सही हो जाएगा। एम इज़ द आर्टिस्ट, यानी एम एक कलाकार है। तो सही आंसर किया जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, लक्ष्मी एक बिंदु से चलना शुरू करती है और दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर चलकर जेड बिंदु पर पहुंचती है और फिर दाएं ओर घूमती है तथा पहली बार चली गई दूरी की दोगुनी दूरी तय करके वाई बिंदु पर पहुंचती है। इसके बाद वह बाएं ओर घूमती है तथा ए और जेड बिंदु के बीच तय की गई दूरी की 5 गुनी दूरी तय करती है करके एक्स बिंदु पर पहुंचती है। वहां से वह बाएं ओर घूमती है और 4 किलोमीटर चलकर बी गंतव्य तक पहुंचती है। ए और बी बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी कितनी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका सही आंसर हो जाएगा। 12 किलोमीटर दूरी है। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है 7 वाला के एल पी आर टी एक्स वाई एक सीधी रेखा सीधी बेंच पर उत्तर की ओर मुँह करके बैठा है। एक्स वाई के एकदम बाएं ओर बैठा है। टी आर के आर और पी के निकटतम पड़ोसी है। एक्स और वाई एल के एक निकटतम पड़ोसी नहीं है। पी एल के बाएं ओर दूसरे स्थान पर है। दाएं ओर से दूसरे स्थान पर कौन होगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी के उसके दाएं ओर से दूसरे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है नीचे 3 कथन दिए गए जिसके 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको कथन सही मानकर आपको निकालना है। तो ये कथन में है सभी नवी मछली है, कुछ मछलियाँ नदियाँ हैं, कुछ नदियाँ नाविक है। कंक्लूजन में कहता है कुछ नाविक मछलियाँ हैं, कुछ नावें नाविक है, कुछ नदियाँ नावें हैं, कुछ मछलियाँ नावें हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल चौथा निष्कर्ष ही आपका निकल पा रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है यदि उत्तर दक्षिण पश्चिम हो जाता है तो पश्चिम क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी साउथ ईस्ट हो जाएगा।
27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए कथन दिए गए, जैसे कथन को जो वही स्टेटमेंट दिया गया। अब स्टेटमेंट में कहता है भारत के पास अपने हस्तशिल्प उद्योग को एक उन्नतशील क्षेत्र बनाने की क्षमता है। स्टेटमेंट तो यह हो गया। अब रीजन कह रहा है भारत में वस्त्र निर्माण सहित कुछ बहुत बड़ी संख्या में शिल्प उद्योग है। अब इसका क्या देख लेते हैं, रीजन देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ, दोनों जो है सही है और दोनों एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है एक मरीज को एक दवा तालिका दी गई है, इसमें से 8 दवा कैप्सूल इस तरह का दिया हुआ है जो निम्नलिखित शर्तों के आधार पर प्रत्येक दिन लिए जाने हैं। तो अब ये जो इसका कह रहा है कि कैप्सूल एस को टी और डब्ल्यू से पहले कभी भी लिया जा सकता है। दूसरा में कहता है टी को भी से तत्काल पहले लिया जाता है। चौथा में कहता है चौथा कैप्सूल यू होना चाहिए। चौथा स्टेटमेंट कहता है वाई को एक्स के तत्काल पहले लिया जाएगा, जेड को डब्ल्यू के, फिर पांचवा स्टेटमेंट जेड को डब्ल्यू के तत्काल बाद लिया जाएगा। और छठा स्टेटमेंट में कहता है वाई कैप्सूल सबसे पहले लिया जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, यानी टी जो है टी को एस से पहले लिया जाएगा। तो सही आंसर किया जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। ये सेटिंग अरेंजमेंट का सवाल है। अगला क्वेश्चन कहता है सुधा आनंद की पत्नी है, कविता गौरव की माता है, अनु रवि की पुत्री है जो आर्यन का भाई है। अनु की माता कविता आनंद की पुत्र बहू है। सुधा का आर्यन से क्या संबंध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माता का संबंध है। अगला क्वेश्चन का निम्नलिखित श्रृंखला को प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो है आपको आने वाला समूह को बयान करना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैसे बी, जेड, एक्स, भी, टी इस तरह का जो करते जाएगा। तो यह आर आ जाएगा, फिर एफ आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब सेक्शन 3 देखते हैं कि इसमें है कंप्यूटर नॉलेज, आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसमें कहता है मैकेफी प्लस किस प्रकार का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक एंटीवायरस है। मैकेफी प्लस क्या है? एक एंटी वायरस है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कहता है क्या कि बेनिफिट ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी विषय पर एक आपको एनिमेशन मल्टी मीडिया प्रोजेक्शन डिज़ाइन करने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर का सर्वाधिक जो है प्राथमिकता देंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो आपको बनाना क्या है, एनिमेशन मल्टीमीडिया में एक रिप्रेजेंटेशन तैयार करना है। वो टॉपिक किस पे होगा? तो आपका हो जाएगा बेनिफिट ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी पे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट से स्वामित्व वाली क्लाउड स्टोरेज सर्विस निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वन डिवाइस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है अधिकांश एमएस विंडो एप्लीकेशन में कुछ सेलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक लोकप्रिय शॉर्टकट का संयोजन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, Ctrl+C का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कहता है क्या कि द पावर बैक डिवाइस यूपीएस का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन 36 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सिस्टम में वायरस आने का एक स्रोत नहीं है? तो वायरस आने का एक जो है मेरा स्रोत नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, प्रिंट आउट से जो है इससे कंप्यूटर को वायरस का खतरा नहीं रहता है। तो सही आंसर किया जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है 37 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आईटी एक्ट 2000 के अंतर्गत एक साइबर अपराध नहीं है? तो पहला आपका ऑप्शन है इंटरनेट पर व्यक्तिगत जानकारी का दुरुपयोग करना। दूसरा है व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने के लिए ईमेल मैसेज प्रयोग करना। तीसरा आपका स्टेटमेंट है किसी स्टोर से
मॉनिटर चुराना या इंटरनेट पर अश्लील साहित्य वितरित करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहते हैं निम्नलिखित में से उपकरणों का कौन सा समूह केवल इनपुट डिवाइस है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन और स्कैनर। ये क्या है, इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन कहता है जब हम ब्लूटूथ के माध्यम से कुछ फोटो भेजने के लिए दो स्मार्टफोन को आपस में कनेक्ट करते हैं तो किस प्रकार के नेटवर्क को बनाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, PAN, यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसका सही क्या हो जाएगा आपका फुल फॉर्म, पर्सनल एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विंडोज़। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब हम लोग जो है अगला सेक्शन देखते हैं जो टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड है। अब जो है सेक्शन 4 देखते हैं। सेक्शन 4 में क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड। तो इसमें क्या कहता है कि मुख्यतः प्रभावी शिक्षण किसका प्रकार्य है, मतलब इफेक्टिव टीचिंग बाय एंड लार्ज इज ए फंक्शन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, विद्यार्थियों के मध्य अधिगम करा पाने की योग्यता। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी, टीचर्स एबिलिटी टू मेक स्टूडेंट लर्न। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन का एक उदाहरण नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन। ये जो है लर्निंग के लिए आकलन आप इसमें नहीं कर सकते हैं कि कितना है कितना नहीं हुआ है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग का ये उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है यदि विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में रुचि ना ले रहे हैं तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उनकी पढ़ाई में रुचि ना लेने का कारण का पता लगाकर सुधारात्मक कार्रवाई करना है। तो सही आंसर किया जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा एक इकाई परीक्षण से संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट। ये जो है यूनिट टेस्ट से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचर सेंटर्ड अप्रोच। तो इसका सही आंसर टीचर सेंटर्ड अप्रोच का जो है कौन कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कहता है क्या इनहेंस स्कोप फॉर द फॉक्सिंग एंड डिबेट इज अवेलेबल, चर्चा और वाद विवाद का पर्याप्त अवसर होना। ये जो है टीचर सेंटर्ड में नहीं आता है, ये स्टूडेंट सेंटर्ड में आता है, इसीलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है मोहन अब योजनाओं के बारे में सोच सकता है और वस्तु की अपेक्षा योजनाओं से व्यवहार कर सकता है। वह प्रयोग पर आधारित के बजाय संभावनाओं के समुच्चय से व्यवहार करता है। वह विचार में उत्कृष्टता की ओर कदम उठाता है। मोहन प्याजे के प्रतिमान के आधार पर किस स्तर का जो है वो पहुंच चुका है। तो ये फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में जो है मोहन पहुंच चुका है अब। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका सही आंसर हो जाएगा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अगला क्वेश्चन कर रहा है अधिगम प्रक्रिया में सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी के समन्वय के ASSURE प्रतिमान के अवयव हैं। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा सही आंसर। और ऑप्शन नंबर जो है सी में आपका कह रहा है कि अधिगमकर्ताओं का विश्लेषण उद्देश्यों के निरूप माध्यम और सामग्री का चयन मूल्यांकन, यानी एनालिसिस, लर्नर स्टेट द ऑब्जेक्टिव, सेलेक्ट द मीडिया एंड मटेरियल एंड इवैल्यूएट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किशोरों में कौन सी विशेषता पाई जाती है। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फॉर्मिंग ग्रुप एमोंग मेंबर ऑफ सेम सेक्स।
आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान की संरचना कराने में शिक्षक कौन सी भूमिका नहीं निभाती है? तो नहीं पूछा है तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मतलब डिकोरेजिंग सेल्फ एनालिसिस एंड सेल्फ असेसमेंट, ये बात जो है नहीं कराता है टीचर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें कहता है खोज विधि से कौन सा लाभ नहीं होता है? तो नहीं पूछा है तो आपका हो जाएगा वह छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा सही आंसर। अब हम लोग जो है लैंग्वेज देखेंगे। लैंग्वेज में 51 नंबर क्वेश्चन का रहा, 51 क्वेश्चन का रहा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आई एम सम टाइम वेक्स्ड एट हिज एटीट्यूड। 52 नंबर जो क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रिस्ट। 53 नंबर क्वेश्चन का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज का प्रयोग करेंगे। 54 नंबर क्वेश्चन का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें भी जो है हम लोग इज का प्रयोग करेंगे। 55 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नो आर्टिकल का यूज नहीं होगा। 56 में जो क्वेश्चन अरेंज करने का है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इसको अरेंज करने का है। तो पहले हो जाएगा आपका ई हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा डी, उसके बाद हो जाएगा आपका बी, फिर हो जाएगा आपका ए, तब हो जाएगा लास्ट में आपका सी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 57 में कह रहा है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बीट आउट। 58 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैन अबाउट। और 59 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डिसमिस। और 60 का जो है सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका भी ए कॉन्फिडेंस। 61 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपको पैसेज पढ़ना, पैसेज पढ़ के इसका आंसर देना है। 62 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 63 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी जिस पर करुणा की जाती है। 64 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी साप्ताहिक। 65 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 66 का सही विलोमार्थी शब्द असंगत कह रहा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लुप्त अष्टपष्ट। 67 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी ध्यान मगन। 68 नंबर का सही आंसर हो जाएगा वंशपति, ऑप्शन डी सही हो जाएगा आंसर। 69 का हो जाएगा आपका सही आंसर ऑप्शन ए निष्फल। और 70 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मूर्ख व्यक्ति।